Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on our behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th, unit number 5, exercise 5.1. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। हमारी डिस्कशन चल रही थी फैक्टराइजेशन पर। डिफरेंट टाइप्स के हमें एक्सप्रेशंस दिए जाते थे, हम उनको फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को डिटेल में बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट होता है दो फैक्टर्स का। कोई भी किसी भी पोलिनोमियल को जब आप फर्दर टू पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने फैक्टराइज करना है 3x² - 75y², मतलब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आपके पास रह जाएगा x² - 25y²। अब x² को आप लिख सकते हैं x² और 25y² को लिख सकते हैं 5y²। अब अगर आप इस पर गौर करेंगे a² - b² फार्मूला बन जाएगा। a यहाँ पे x है और b 5y है, तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b a + b, यानी कि 5 ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा x - 5y × x + 5y। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास इस पोलिनोमियल के। इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x × x - 1 - y × y - 1। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से करवाएंगे x², x को -1 से करवाएंगे -x -y² + y। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। इसको मैं लिख रही हूँ x² - y² और -x + y। अब x² - y² को लिखा जा सकता है x - y x + y। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x - y। माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ से x - y एक ये टर्म थी, इसलिए हमने इसको भी x - y बना दिया है ताकि हम x - y कॉमन ले सकें। यहाँ से जब आपने x - y कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया x + y। यहाँ पे एक ही x - y था, वो बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128am² - 242am²। सबसे पहले तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें और इसके अलावा a कॉमन आ रहा है, ये भी ले लें। अंदर रह जाएगा 2 6 * 12, 2 4 * 8 m², 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 1 * 2 n²। अब आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64m² को लिखा जा सकता है 8m², और 121m² को लिखा जा सकता है 11n²। तो अब यहाँ पे भी आपके पास a² - b² फार्मूला बन जाएगा, विच इज़ a - b a + b। a हमारे पास 8m है और b हमारे पास 11n है, तो 8m - 11n × 8m + 11n। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास हमने सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। आप 3 भी आ रहा है और साथ में x भी आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बताया गया था कि कॉमन में हम हमेशा छोटी चीज़ निकालते हैं। यहाँ पे x है और x³ है, तो कॉमन हम x लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 - 81x²। अब 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर और 81 को लिखा जा सकता है 9x², क्योंकि 9 9 क्या होता है 81। अब ये दोबारा फार्मूला बन जाएगा a² - b², जो कि क्या होता है a - b × a + b। इस फार्मूला के तहत मैंने इसको भी क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब आप देखें ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने फैक्टराइज ही करना है, यही फार्मूला यूज़ होगा a² - b², लेकिन इसके लिए आपने टर्म्स को पहले थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज किए बगैर आप इसके फैक्टर्स बना ही नहीं सकेंगे, तो पहले आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करके पहले टर्म्स जो होंगी उनको अरेंज करना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये है x² - y² - 6y - 9। मैंने इस x² को सेपरेट कर दिया है और इन लास्ट वाली 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। आपको पता है जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर आ गया y² + 6y + 9, ये आ जाएगा x² माइनस। अब y² को लिखा जा सकता है y², 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर a² + b² +
2ab। मैंने यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ पे मैंने इसको क्लोज करके लिख दिया y प्लस 3 होल स्क्वायर। a y है और b 3 है। अब अगर आप इस पर गौर करें, ये आपका a है और ये वाली सारी चीज़ b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a यहाँ पे आपका x है और b y प्लस 3 है, तो a की जगह पे x माइनस वाई प्लस 3 और x प्लस वाई प्लस 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये दो फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें भी हम एक्स स्क्वायर को साइड पे कर लेंगे। लास्ट वाली 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन क्यों कॉमन लिया, ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके। अब a को लिखा जा सकता है a स्क्वायर और b यहाँ पे आपका 1 है, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a यहाँ पे 1 है और a यहाँ पे आपका a है और b 1 है। तो अब आप अगर आप इस पर गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a x है और b a माइनस 1 है। तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस a माइनस 1 और x प्लस a माइनस 1, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, x माइनस a प्लस 1 और x प्लस a प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे कुछ। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और लास्ट वाले 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लें। अंदर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब ये भी फार्मूला बन जाएगा आपके पास। y को आप लिख सकते हैं y स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a y है और b 1 है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास इस सारी चीज़ को आप a कह दें और ये वाला सारा अंदर वाला एक्सप्रेशन b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो a यहाँ पे आपका 2x है, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 1 और 2x प्लस वाई प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अच्छा, ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं ना 4 माइनस 1, क्योंकि 4 माइनस 1 अगेन 3 ही देगा। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को इकट्ठा कर लिया है और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को इकट्ठा कर लिया है। फर्स्ट 3 टर्म फार्मूला दे देंगी आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर का a x है और b 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। लास्ट वाली 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो ये बन जाएगा आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। ये बन जाएगा x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो x माइनस वाई और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ऐसा करें कि फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें और 36z स्क्वायर को लिखा जा सकता है ना 6z का स्क्वायर। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, 10 को लिखा जा सकता है माइनस 2 इंटू 5, और ये क्योंकि यहाँ पे 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये बन जाएगा आपके पास 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। a आपका 5x है और b 1 है यहाँ पे, तो 5x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस 6c स्क्वायर। तो अगेन फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a ये 5x माइनस 1 है और b 6z है, तो 5x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a मतलब 5x माइनस 1 माइनस 6z और 5x माइनस 1 प्लस 6z। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे। फर्स्ट 3 टर्म को कंबाइन करें, फार्मूला बन रहा है। एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 4z को लिख सकते हैं 2z स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए आपका x है और b क्या है 2z। तो ये ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर क्या दे देगा, a माइनस बी होल स्केयर और माइनस वाई स्केयर। तो अगेन फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ये a है आपका और ये अंदर वाली टर्म b है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।